तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस पजल को। तो इस पजल में हमें दे रखा है कि एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसमें 4 डिफरेंट गेम्स खेले गए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। और हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उस कंपटीशन के बारे में कि विनर जो है उसको 10 मार्क्स मिलते हैं और जो कि सेकंड प्लेस पे आता है उसको 9 मार्क्स एंड सो ऑन। यानी कि जो थर्ड आएगा उसको 8, देन इस तरीके से हम बाकी प्लेयर्स के भी मार्क्स जान सकते हैं। नो टू प्लेयर गेट सेम मार्क्स इन एनी गेम, यानी कि अगर विनर को 10 मिले हैं तो कोई और विनर नहीं है, तो किसी भी 2 प्लेयर को सेम मार्क्स नहीं मिले हैं। फिर जो मिनिमम पॉइंट्स है किसी भी कंपटीशन का वो 3 है। जी इज द विनर ऑफ ओनली 1 गेम। तो जी जो है यानी कि उसका जो 10 नंबर आएगा उसके रो में, तो वो केवल एक बार आएगा, यानी कि बिकॉज इट्स अ प्लेयर ऑफ ओनली, इट्स अ विनर ऑफ ओनली 1 गेम। सो एच का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 6 है, यानी कि वो भी कभी विनर नहीं रहा है और 6 है उसका हाईएस्ट स्कोर। सो इसको देख के अभी हम इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस टेबल को फिल इन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहली जानकारी जो दी गई है वो ये दी गई है कि जी जो है वो केवल एक ही उसका विनर है। तो हमें यहाँ पर 13 दे रखा है, यहाँ पर 18 हो जाएगा एंड 18 रिमेनिंग। सो यानी कि हमें ये पता है कि जो जी में 10 और 8 ही फिल होगा। तो जी के ब्रैकेट में जो जी की वैल्यू है उसमें केवल 10 और 8 ही आएगा। ओके, तो ये हम 10 आएगा या 8 आएगा, 8 आएगा या 10 आएगा, तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज बास्केटबॉल में ऑलरेडी ए को 10 मिल चुका है, तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा। यहाँ पर अब मैं कंफर्म करके लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 आएगा। तो हमारा जी का जो है वो फिल हो गया है। अब जो है हमें किस तरीके से देखना है, बेसिकली यहाँ पर भी हमें पता है कि हमें कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे। हमें पहले ये समझना है कि क्रिकेट के लिए अगर मैं लिखूँ, क्रिकेट के लिए मुझे या किसी के लिए भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ये चारों गेम्स के लिए इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर रिपीट नहीं हुआ है। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप ऐसा कुछ बनाकर चेक करना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। बट अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ये ज़रूर बनाएं और ऑप्शंस को कट डाउन करते रहें। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ये वाला जो बैडमिंटन है वो मुझे आधा भरा दिख रहा है, तो मैं पहले इस पर जाऊंगी। 10, 9, 8, 6 इज डन एंड देन 4 इज डन, 7, 5, 3। सो वन मोर थिंग इज एच का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 6 है। सो यानी कि 6 आएगा। 6 किस कॉलम में आ सकता है, क्योंकि 6 ऑलरेडी इधर है तो 6 इधर तो नहीं आएगा, 6 इधर आएगा। देन अगेन 6 के बाद यहाँ पर जो है इसका 9 एंड दिस 13 हो गया। 13 हो गया तो यहाँ पर 5 आ जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि टोटल आपका 18 के इक्विवेलेंट है। सो 8, 13 एंड 5, सो 18। सो दिस इज ऑल्सो डन। सो क्रिकेट में क्या क्या यूज हो गया है, 10 हो गया है, 6 हो गया है, 3 हो गया है, 9 हो गया है, 5 हो गया है। ओके, सो अब हम किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7 कर सकते हैं, 7 एंड 9, 9 होगा, यानी कि इसका और इसका जो वो होगा वो 9 आएगा। सो 9 कैन बी 5 एंड 4, राइट। तो टेबल टेनिस में पहले हम देखें कि 8 ऑलरेडी डन है, 9 ऑलरेडी डन है, 3 ऑलरेडी डन है। सो यहाँ पर 5 एंड 4, राइट, you can have 5 or 4. So basketball, let's move on to 7. Okay, so 7 can be 5 and 4 can be equivalent to your 9, or
4 and 5 can also be, but 4 is already over here, so you will have 5 over here and 4 over here. Okay, another is 6 and 2, so that's not possible because 6 over here and 2 over here, that's also possible, right? So you can have the option of 6 and 2 or 6 and 3, sorry, 6 and 3, so that's not possible. Okay, so yeah, 4 and 5 or 6 or 3, 7 and would not do anything, 6, 5 and 4, so this is the option. यही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर सम जो है वो 9 के बराबर चाहिए. सो 5 and 4 कैन मेक द पेयर इक्वलेंट टू 9 and 6 and 3 कैन ऑल्सो मेक दैट. बट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आप 6 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, राइट? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, तो 4 and 5 आर द रेलेवेंट ऑप्शंस फॉर इट. नाउ जो लास्ट हमारा रह गया है वो यहाँ पर क्या रह गया है, 9, 8, 7. so 7 would be the, okay, so बैडमिंटन इज डन. 7, 5 और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि केवल 5 रह गया है. 5 and 3 ऑप्शन इज ऑल्सो डाउन. ठीक है, सो ये हमारा फिल इन हो गया है. यहाँ पर जो है 10, 8, 7, 15, 15 plus 10, 15 plus 10 is 25, 25 and 5 and 4, so this would be 9. Okay, so 17, 27, 27 and 7, 34. Now for this you can also check 10, 8, 7. यहाँ पर 7 आएगा because यहाँ पर 7 मिसिंग था. ओके, सो इट्स लाइक सुडोकू पजल बेसिकली. सो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिमाग पर रख के. दिस इज 13, 13 and 8 would be 21, 21 and 7 would come up with this. 14, check again, and 22 and 28. Correct. Now this is 11 and 11 would be 13, so 13 would come from 6 and 7. Okay, so we have used all the clues, right? Yeah, we have used all the clues. So the remaining over here you can just check. 10 is done, 8 is done, so this is all filled up. Okay, now 3 and 3 would be 6 and 6 would be 9, so 9 would be 4 and 5, right? 9 would be cricket, 4 and 5, right? So cricket में आप 4 डाल दो, इसमें आप 5 डाल दो, so 4 is done, 5 is done, 7 is done, 10 and 6. So 10 would obviously यहाँ पर no, 10 and 6 are remaining. Yeah, the same number cannot repeat, but that doesn't mean कि इधर नहीं आ सकता है, right? तो अब इसका क्या करना है, इसमें 10 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, then 8 and 7, 8 and 7. So here the one was 13, so 13 would come up as 7 and 6, right? So this would be 6 over here, 7 over here, because the sum was 13. So now the remaining would, one is 8 and over here is 10. So this is the completion of the puzzle. Now let's pick up some questions based on this puzzle. हैं तो पहली चीज है जो हमसे पूछा गया है कि 4th नंबर पर कौन आया है बास्केटबॉल पे. तो ये जो टेबल है उसका हमें ख्याल रखना है कि जो भी हमने यहाँ लिखा है वो उनको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं. तो अगर 10 मिला है तो यानी कि दिस पर्सन इज फर्स्ट, 9 मिला है सो दिस पर्सन इज सेकंड. सो इस तरीके से हमें उनकी पोजीशन पता लगानी है. तो हमसे बास्केटबॉल में पूछा गया है, सो या सॉरी
या बास्केटबॉल में पूछा गया है कि कौन फोर्थ आया है, तो जिसका 7 नंबर आया है दैट पर्सन वुड बी द फोर्थ. सो डी इज फोर्थ इन डी. ओके, डी है इसका आंसर. फिफ्थ इन टेबल टेनिस. सो अगेन फिफ्थ इन टेबल टेनिस जो हमारा इस तरीके से होगा कि जिसका नंबर 6 आया है दैट पर्सन वुड बी फिफ्थ इन टेबल टेनिस. सो सी इज फिफ्थ इन टेबल टेनिस. तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमने टेबल बनाई है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बता रहा है, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है, सेकंड पोजीशन किसको मिला है, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज हु इज 8th 7th 6th and 5th in table tennis. So 8th 7th and 6th. So this person is 5th. Then okay, first, 5th, 6th. 6th would be someone who got 5 marks. Okay. 7th would be 4th, 4 marks. 8th would be 3 marks. And 5th, 6th, 7th and 8th. So 5th is C. 5th is C. 6th is E. E. 7th is F. And then this is H. So marks of C in table tennis. So table tennis में marks of C क्या है? That is points is 6. Okay. So this way we can solve the question. So thank you everyone for watching this video.